अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज रमज़ान के हवाले से रमज़ान की आमद है और जो मुसलमान डायबिटिक पेशेंट हैं वो रोज़ा रखना चाहते हैं। तो सवाल अक्सर ये पूछा जाता है, क्या शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? बहुत से तो शुगर के मरीज़ बिना पूछे ही रोज़ा रखते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो रोज़ा रख पाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं उन्हें चंद हिदायत से आगाह कर दूं। अगर वो इन हिदायत पे अमल कर लेंगे तो उनका रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, वो रोज़ा रखने के काबिल हो जाएंगे और उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये बहुत अहम बात सबसे पहले जो ये समझने की है कि आप अपने तईं ये फैसला नहीं कर सकते कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। आपको इसके लिए आप उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो आपके शुगर के मर्ज़ का माहिर है और आपको सही तरीके से असेस भी कर सकता हो। फिर वो असेसमेंट क्या करेगा, वो माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को असेस करेगा। उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि रोज़ा किस तरीके से रखना है, किस तरीके से अद्वियात लेनी है और क्या ग़िज़ाएँ लेनी हैं और क्या ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। क्योंकि देखिए, रमज़ान में तकरीबन ये जो रोज़े का ड्यूरेशन होगा वो 13-14 घंटे का होगा और इस 13-14 घंटे बगैर खाए पिए रहना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है। लिहाजा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने काफ़ी दिनों से अपना चेकअप नहीं कराया है तो फौरी तौर पे किसी भी जिनको आप समझते हैं कि वो आपके शुगर के मर्ज़ को जानते हैं, उस डॉक्टर के पास तशरीफ़ ले जाएं और अपनी असेसमेंट करा लें रमज़ान से पहले ही। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि 2-4 रोज़े तो रख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे रोज़े जब रखते हैं तो अस्पताल पहुँच जाते हैं। यानी इतने बीमार हो जाते हैं, इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अस्पताल में एडमिशन की नौबत आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले ही आप अपनी असेसमेंट करा लें किसी काबिल शुगर के डॉक्टर से जो शुगर के मर्ज़ को समझता हो और आपको अच्छी तरह से असेस करके बता सके कि आप रखने के रोज़ा काबिल हैं भी कि नहीं। मैं चंद बातें ज़रा बता दूँ मोटी-मोटी सी, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें कोई असेसमेंट करें कि देखिए कौन से शुगर के मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते हैं। नंबर 1, वो शुगर के मरीज़ जो इंतहाई ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ से मेरी मुराद अमूमन 70 प्लस 70 प्लस हैं और नकाहत का शिकार हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एडवांस हो चुकी है उनकी, काफ़ी ज़्यादा माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, वो तमाम हज़रात जिनको डायबिटीज़ है और उनके गुर्दे ख़राब हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते। वो तमाम डायबिटिक पेशेंट जिन्हें हार्ट का मर्ज़ लाहक है और वो हार्ट डिज़ीज़ उनकी वजह से उनकी जो दिल की पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है, कमी आ गई है, दिल तमाना नहीं रहा है, वो भी रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर ऐसे मरीज़ जिनको फालिज हो चुका है और मज़ीद चांसेस उनके बढ़ गए हैं, रिस्क फैक्टर्स हाई हैं फालिज होने के, वो भी नहीं रख सकते। ऐसे मरीज़ जिनके पैरों में ज़ख़म मौजूद है और वो किसी अपने इस ज़ख़म का इलाज करवा रहे हैं, वो भी नहीं रख सकते। ऐसे मरीज़ शुगर के जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक बार-बार होता है, वो भी बगैर असेसमेंट के रोज़ा नहीं रख सकते।
اسی طرح سے ایسے مریض شوگر کے جن کو کوئی اور کرونک مرض ایسا لاحق ہے، جیسے دیکھیں کسی کی کو جگر کا مرض لاحق ہے، کالا یرقان کا مرض ایسا لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی آ گیا ہے، اور لیور فیلئر کا کیس ہے، کرونک لیور ڈیزیز ہے، تو وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے ساتھ اور بھی ایسے مریض ہیں جن کو سانس کے اس طرح سے امراض کا شکار ہیں کہ جن کو بار بار سانس بحالی کے لیے ادویات لینا پڑتا ہے، وہ بھی نہیں روزہ رکھ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہر وہ مریض شوگر کا جو کہ 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا اور اس کو مختلف امراض لاحق ہیں اور جس سے یہ اندیشہ ہے کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ڈاکٹر سے بغیر اسسمنٹ کے خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بات کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتے ہیں کہ جن کو انسولین ہی پہ رہنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا ذرا مشکل امر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اگر روزہ رکھنا چاہیں تو پہلے اپنا اسسمنٹ بھرپور اسسمنٹ کروا لیں، اور اگر ان کا ڈاکٹر ان سے کہے کہ روزہ رکھ لیں اور تدبیر بتا دیں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور مکمل روزہ نہ صحیح تو چھوڑ کر کے کچھ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے فزیشین کی اجازت لازمی ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو میں نے بتا دی ہیں۔ اور دیکھیے وہ مریض جو کہ ابھی ڈائبٹیز ہوئی ہے جن کو، اور ان کا مرض ایڈوانس نہیں ہوا ہے اور وہ چھوٹی موٹی ادویات پر ہیں، وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ادویات کی ٹائمنگ تبدیل کی جاتی ہے، وقت تبدیل کیا جاتا ہے، اور ان کی غذائیں تبدیل کی جاتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ سحری میں کیا کھائیں اور افطاری میں کیا کھائیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں انتہائی لوگ جو ہے لاپرواہ اور لاؤبالی ہیں، اتنے مرض میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر کو اس وقت دکھانے جاتے ہیں جب سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے روزہ کا رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو جلدی کریں، فوری طور پر اپنی اسسمنٹ کرائیں، اللہ کرے کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے اپنا اسسمنٹ ضرور کرا لیں، ایک چھوٹی سی غلطی کسی بڑی غلطی کا پیش خیمہ نہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔